बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 405 डाटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 और मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इसको इनलाइन सॉल्यूशन के अंदर सबमिट करना है, यानी आप जब LMS पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह, जिस तरह MS वर्ड का इंटरफेस होता है ना, कि आपको वहाँ पे बटन मिलते हैं चीज़ें अपलोड करने के लिए, वैसे ही आपको इसका इनलाइन सॉल्यूशन मिलेगा अपलोड करने के लिए। वहाँ पे आप अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की पिक्चर अपलोड करोगे, सेकंड क्वेश्चन की कोड्स विद पिक्चर, आउटपुट पिक्चर जो है वो आप अपलोड करोगे। अब यहाँ पे पिक्चर कैसे अपलोड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब आप LMS पे जाओगे ना, तो जाकर जब सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है और ये टेबल बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है। हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है और नीचे सेव का बटन होता है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इनलाइन सोल्यूशन का उन्होंने बताया हुआ कि आपने इनलाइन सोल्यूशन में कैसे चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने ये पेड सर्विस हासिल करनी है हमसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। मैं मोस्टली जो है वो बिज़ी होता हूँ और बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि पेड सर्विस के लिए मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई असाइनमेंट फाइल आए LMS के ऊपर, तो आप क्विकली जो है हमारे इस वेबसाइट के इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आइंदा से आपने ये बात ज़ेहन-नशीन कर लेनी है, जब भी असाइनमेंट कोई भी आए तो आपने उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी इस वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। कैसे अपलोड करनी है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस पेज का लिंक दिया गया। आप सिंपली इस पेज पे आओगे, यहाँ पर आने के बाद अपलोड क्वेश्चन फाइल पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे उस सब्जेक्ट का कोर्स कोड बताओगे, लाइक जैसे CS205, CS301, इस तरह कोर्स कोड बताओगे और नीचे चूज़ फाइल पे जाकर आप अपनी क्वेश्चन फाइल यहाँ पर चूज़ करके सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तो आपकी क्वेश्चन फाइल जो है वो हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह देखो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चलेगा अच्छा ये वाली क्वेश्चन फाइल आई हुई है, तो मैं सिंपली अपनी वेबसाइट से वो क्वेश्चन फाइल यहाँ से ऐसे डाउनलोड करके तो आपके लिए उसका सॉल्यूशन रेडी कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो सॉल्यूशन फाइल वीडियोज़ होती हैं KST लर्निंग की, उसका वेट किया करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब इतनी जल्दी तो नहीं ना एक ही दिन में सब फाइल्स अपलोड हो जाएँगी या सब सॉल्यूशन अपलोड हो जाएँगे। स्लोली जो चीज़ें अपलोड होती हैं, तो उसके लिए आप जो ड्यू डेट तक हमारी वीडियोज़ का वेट किया करो। चलें जी, बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया उसमें बेसिकली हमने एक ERD डायग्राम बनानी है। देखो ये हमें ये सिनेरियो दिया गया, आपने इस सिनेरियो को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या कहा गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करना है, आपने ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है और उस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो आपने पिक्चर है ना, वो पिक्चर आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। ऊपर पहले LMS पे जाके अपनी हेडिंग देनी है पहले, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको LMS पे फाइल आपने अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने LMS के ऊपर इस दफ़ा आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। अगर तो इस तरह का इंटरफेस मिले तो फिर तो ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे ये आपको सारे बटन मिल जाएंगे, पिक्चर अपलोड करने का, टेबल बनाने का, सारा कुछ मिल जाएगा। और अगर इस तरह का इनलाइन ऑप्शन आपको ना मिले, तो फिर आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर अपना सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवाना होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का आपने फिर भी इमेज ही सबमिट करवानी है, चाहे आप MS वर्ड में सबमिट करवा रहे हो, चाहे आप इनलाइन में जाके LMS में सबमिट करवा रहे हो, करना आपने क्वेश्चन नंबर 1 की इमेज ही सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये जी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ERD किस तरह से बनानी है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपने ऑल एंटिटीज कहते हैं टेबल्स को, कहते हैं सारे टेबल्स बनाने हैं विद की एट्रीब्यूट्स यानी प्राइमरी की के साथ। उसके बाद कहते हैं उनके दरमियान प्रॉपर रिलेशनशिप आपने यानी कार्डिनलिटी और ऑप्शनैलिटी शो करनी है। उसके बाद आपने वन एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड इट्स रिसोल्यूशन थ्रू एन एसोसिएटिव टेबल। ठीक है, यानी आपने कहता है एक एसोसिएटिव टेबल के थ्रू उस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी शो करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, मैंने आपको प्रॉपर बना के दे दी है डायग्राम, आप उस डायग्राम को देख लो और जाके बना लो। ये डायग्राम है जनाब, ये देखो ये है जी हमारी ERD डायग्राम। एक मिनट, ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये है जी हमारी ERD डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी इस ERD डायग्राम के अंदर देखें सबसे पहले क्या जी, ऑथर का टेबल है। ये टेबल ये है जी एंटिटी बनाने के लिए, ये जो रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई दे रही है ये एंटिटी के लिए होती है। यहाँ पर आपने अपनी एंटिटी का नाम बताना होता है, जैसे यहाँ पे ऑथर एंटिटी है, बुक ऑथर एंटिटी है, उसके बाद बुक एंटिटी है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर एंटिटी है, फिर ऑर्डर एंटिटी है और फिर ऑर्डर आइटम एंटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये देखो बुक ऑथर एंटिटी एक ऐसा एसोसिएटिव टेबल है जो इन दो टेबल्स को आपस में जोड़ रहा है।
मतलब ऑथर टेबल को और बुक टेबल को आपस में जोड़ने के लिए हमने दरमियान में एक हेल्पिंग टेबल यानी एक एसोसिएटिव टेबल लिया हुआ है जिसको बुक ऑथर टेबल कह रहे हैं। अब ये बनानी कैसे है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये बनानी कैसे है, चलिए मैं आपको एक दफ़ा पूरा दिखा दिया ना। ये देखो, ये ऑथर टेबल आपने देख लिया, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑथर बुक ऑथर टेबल है, इसके ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है राइट्स का। इसी तरह बुक ऑथर और बुक के दरमियान रिटर्न बाय का रिलेशनशिप है। और ये इसके बुक के ऑथर हैं, बुक आईडी, ISBN नंबर और ये सारा कुछ ये आप देख सकते हो यहाँ पे खुद भी। उसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुक और ये देखो ये बुक टेबल और ऑर्डर आइटम के दरमियान लिस्टेड इन का रिलेशनशिप है 1 to ऑप्शनल मैनी का 1 मैंडेटरी। ये जो 2 लाइंस होती हैं ये 1 मैंडेटरी होता है और ये ऑप्शनल मैनी। उसके बाद ये नीचे ऑर्डर आइटम के ये एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ये ऑर्डर टेबल है, इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसमें ये प्राइमरी की का एट्रीब्यूट है, ये फॉरेन की का एट्रीब्यूट है। और इनके दरमियान ऑर्डर और ऑर्डर आइटम के दरमियान जो है 1 मैंडेटरी टू मैंडेटरी मैनी का रिलेशनशिप है। और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप कंटेन्स है, ठीक है। और इसी तरह कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है, प्लेसेस का, ठीक है। प्लेसेस का रिलेशनशिप है और मैंडेटरी 1 ऑप्शनल मैनी का रिलेशनशिप है। और कस्टमर के ये सारे क्या हैं जी, एट्रीब्यूट्स हैं। ले जी मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम दिखा दिया है। अब ये डायग्राम आपने बनाने के लिए क्या करना है वो भी तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपली दोस्तों अपने ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आ जाना। मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका लिंक आपको बल्कि क्वेश्चन फाइल में भी सामने दिया हुआ है। ये देखो ये है जी ये लिंक, ये देखो ये लिंक है https://app.diagrams.net/ ये वाला लिंक आपने गूगल क्रोम पे जाके पेस्ट कर देना है। यानी एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने वो लिंक जो सर ने दिया हुआ है वो यहाँ पेस्ट करोगे तो आपके सामने जो है ये वाली डायग्राम कह रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर इसको बनाना कैसे है डायग्राम को, सिंपली ये जर्नल जो टूल है, आप टैब जो है इसको बंद कर देना। आपने आ जाना यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप वाले टैब के ऊपर। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद देखो मैं आपको एक जनरल आईडी दे देता हूँ। देखो सबसे पहले आप मान लो आपने आथर बनाना है। अब आपको मैंने सारी डायग्राम दिखा तो दी है, बारी बारी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब आथर जो एंटिटी है, ये जो एंटिटीज बनी हुई है ये कैसे बनानी है, बड़ा आसान है। ये देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद ये देखो आपको यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप वाले टैब के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो के अंदर ये देखो सेकंड नंबर के ऊपर मिल रहा है राउंडेड एंटिटी। आपने इसको उठाना है और यहाँ पे ऐसे रख लेना है और इसको आप जितना मर्जी प्यारा बना लो, ऐसे रख के जितना मर्जी प्यारा कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना, बाकी आपने खुद इसको बनाना। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, आप इसको डबल क्लिक करो और आप इसमें लिख दो आथर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसकी इसको कॉपी तैयार करनी है, कंट्रोल D दबाओ और ये देखो इसकी कापियां तैयार होती जाएंगी, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इसकी कापियां तैयार हो गई हैं। आप किसी भी शेप पे क्लिक करके कंट्रोल+D दबाओगे ना, कंट्रोल के साथ D, तो आपकी कापी तैयार हो जाएगी। और अगर नई कापी तैयार करनी आती तो फर्ज करो आपको कापी तैयार करनी नहीं आती, फर्ज करो इस तरह से आपको कापी तैयार करनी नहीं आती, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देने लगा आपको। तो फिर आप क्या करो, इस तरह पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ। 6 दफ़ा 6 एंटिटी बनानी है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये 6 एंटिटी, 1 2 3 4 5 और 6 एंटिटीज बनानी है आपने, ठीक है जी। तो इस तरह 6 एंटिटी बना ली। अब अच्छा जी, ठीक है, ये एंटिटी बन गई। अब इस एंटिटी को ऐसे पकड़ के अपनी मर्जी से सेट कर लेना आपने, जैसे मैंने शेप के अंदर दिखाया हुआ सेम एंटिटीज आपने भी ऐसे इसको सेट कर लेना आथर को। और इसके एट्रीब्यूट्स कैसे बनाने हैं, ये एट्रीब्यूट बनाने के लिए बता देता हूँ। ये देखो ये जनाब सिंपल एट्रीब्यूट, ये है जिसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगी होती है ना, बल्कि उसके नीचे लिखा भी आ रहा है की एट्रीब्यूट। ये होता है की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की। तो ये देखो ये की एट्रीब्यूट लेने के लिए ये मैंने स्ट्रेट लाइन वाला की एट्रीब्यूट उठा लिया। उसके बाद नीचे सिंपल एट्रीब्यूट उठाने हैं। तो ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, देखो शेप के अंदर। ये देखो पहला जो एट्रीब्यूट है वो स्ट्रेट लाइन यानी प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है, बाकी सारे देखो सिंपल एट्रीब्यूट है। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये पहला एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट और उसके बाद नीचे 4 एट्रीब्यूट मजीद आपने लेने हैं, ऐसे ऐसे की ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये देखो इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। और जो की एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे देखो लिखा आ रहा है की एट्रीब्यूट। और जो फॉरेन की वाला एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे लिखा रहता है वीक की एट्रीब्यूट, ठीक है। वो आपने फॉरेन की के लिए लेना होता है। जैसे मैं आपको फॉरेन की का एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन सा फॉरेन की का यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, ये वाला। ये देखो कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी देखो जिसके नीचे डॉटेड लाइन लगी हुई है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो ये एट्रीब्यूट भी पता लग गया। अब बात आती है ये जो डायमंड शेप है ये कहाँ से लेनी है और इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखना है। ये देखो जी, लेट से मैं एक और एंटिटी ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट से ये 2 एंटिटीज है मेरे पास, इन 2 के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना है। जैसे ये है, जैसे सॉरी ये नहीं करना था यार, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, लेट्स से जैसे ये देखो ये वाला टेबल है और ये वाला टेबल है, इन दोनों के दरमियान ये वाला रिलेशनशिप लेके आना मैंने डायमंड शेप के साथ। तो बड़ा आसान, लेकिन ये बाद में लेके आएंगे। पहले ये जो लाइन लगी हुई है ये जो रिलेशनशिप कार्डिनलिटी और ऑप्शनलिटी है, मतलब 1 मैंडेटरी और मैंडेटरी
मैनी, ये कैसे लेके आएंगे उसके लिए ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के देखो रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें माउस लेके जाओ, ये खुद ही आपको बताएगा। देखो नीचे लिख के दिखाई दे रहा है जीरो टू मैनी ऑप्शनल, मतलब जीरो टू मैनी ऑप्शन का मतलब भैया कि जीरो आइटम एक तरफ और मैनी ऑप्शनल एक तरफ। हमें हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए मैंडेटरी वन मैनी मैंडेटरी, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सा जी, वन टू मैनी, ये है जी मैनी टू वन मैंडेटरी, वन टू वन ये भी है, ये भी है, एक ये देखो ये मिल गया। ये देखो ये सबसे आखिर में मिल गया हमें। ये देखो ये क्या लिखा रहा है नीचे, वन मैंडेटरी टू मैनी मैंडेटरी। और देखो उसका सिंबल भी सेम वही है जो मैं आपको दिखा रहा था इमेज में। ये देखो सिंबल भी देखो वही है, एक तरफ दो लाइंस हैं और एक तरफ देखो एक लाइन और तीन बार्स हैं। तो ये आपने यहाँ से उठा लेना, ये ऐसे उठाया, पकड़ के ऐसे रख दिया, रखा। अब आपने गौर से देखना जरा, ये देखो ये तीन तीन बार्स किसकी तरफ है, ये देखो तीन बार्स हैं बुक आथर की तरफ। ये दरमियान वाले को आप छोड़ दो, ये जो दरमियान में बने हुए हैं ना सिंबल्स, इनको छोड़ दो, ये खुद ब खुद बन जाएंगे। बस आपने ये लास्ट वाले देखने हैं। ये देखो ये एक ये वाला सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना सिंबल, ये देखो ये सिंबल है। इसको आपने पकड़ना, इस कार्नर को ऐसे इसके साथ जोड़ देना, इस टेबल के कार्नर मिड के साथ, और इसको पकड़ना, इसको इस टेबल के कार्नर के साथ जोड़ देना। वो देखो सिंबल लग गया, खुद ब खुद सिंबल लग गया, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो सिंबल लग गए। जब सिंबल लग जाने हैं उसके बाद देखो आपने क्या करना है नेक्स्ट। अब आपको चाहिए इसके दरमियान ये वाला डायमंड शेप, ये वाली डायमंड शेप। तो ये डायमंड शेप कैसे लेनी है वो बता देता हूँ। ये देखो ये डायमंड शेप ये पड़ी हुई है, कहाँ गई है, ये देखो जिस पर लिखा है रिलेशनशिप। आपने इसको डायमंड शेप को पकड़ना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ऐसे थोड़ा सा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लें, ठीक है। और इसमें आपने क्या लिख देना, राइट्स, RIT राइट्स, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करना दोस्तों, इसको पकड़ना, ऐसे पकड़ के ऐसे जाके इसके ऊपर रख देना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में जाके रखना दरमियान में। ये देखो ये बिल्कुल आप जो दरमियान में लेके जाओगे ना इसको, ये देखो इसको दरमियान में लेके गए आप, ये देखो जैसे दरमियान में लेके गए वो देखो हाईलाइट हो गई है वो लाइन। जब ये लाइन हाईलाइट हो जाएगी ना ये वो रिलेशनशिप वाली लाइन जब हाईलाइट हो जाएगी तब आपने इसको छोड़ देना ऐसे। वो देखो खुद ब खुद दरमियान में भी सिंबल बन गए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका था कैसे हमने इसको बनाना है। बाकी देखो मैं सारा मेन जो चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप इजीली आप खुद बना सकते हो। ये सारे एट्रीब्यूट बनाने आपको आगे, और ये भी बनाना आ गया। ये रिलेशनशिप कैसे देना है ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये लो जी, ये मैं आपको डायग्राम भी पूरी दिखा दी है। ये डायग्राम है आपको, ये लो ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। थोड़ा सा और जूम इन आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर डायग्राम दिखाई दे। ये लो अब सही से देख लो, ये लो जी, अब उम्मीद है आपको सही से दिखाई दे रही होगी डायग्राम, ठीक है जी। ये लो ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया। थोड़ा कम लेट मतलब लॉन्ग हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिटेल से मैंने बता दिया। अगर पेड लेनी हो ये असाइनमेंट तो आपने हमसे अभी कॉन्टैक्ट करोगे तो जल्द थोड़े पैसों में मतलब 300 लेंगे, और अगर बाद में कॉन्टैक्ट करोगे ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करोगे तो उस दिन इसकी प्राइस जो है 400 चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म कर सकें। और जो पेड सर्विस के रूल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आपने उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उन रूल्स के बगैर हम पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा जी, मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। जब ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा ना, इसकी मतलब ये डायग्राम बन जाएगी ERD। तो उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये देखो आपने ऊपर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे जाना है और यहाँ पर PNG पे एक्सपोर्ट एज पे जाके PNG पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर आपके लोकल सिस्टम में चली जाएगी। ये देखो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा। यहाँ पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट एज पे जाकर मैंने PNG पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ये आपसे डायग्राम का नाम पूछ रहा है। यहाँ से आपने डायग्राम का नाम ऐसे अपनी मर्जी का लेट से रख दिया ERD और उसके बाद सिंपली सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सर ने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये करना है कि आपने ये 5 जो है डिफरेंट तरह की क्यूरीज परफॉर्म करनी है। ये 5 क्यूरीज परफॉर्म करनी है किसको देखकर, आपने इसको देखकर। ये जो आपको सिनेरियो दिया गया, इस सिनेरियो को देखते हुए आपने ये 5 क्यूरीज परफॉर्म करनी है, ये वाली, ठीक है। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट परफॉर्म करनी है और उनकी आपने बेसिकली आप पिक्चर भी उस ये पहली जो स्टेटमेंट है इसकी आपने जो भी कोड है उसका आपने पिक्चर भी लेके लगा सकते हो और उसके साथ आउटपुट की पिक्चर भी लगानी है। और अगर आपने उसका सिर्फ कोड लेना तो आप सिंपली सर कह रहे हैं कि आप जो है क्या करो, आप सिर्फ एसक्यूएल के जो कोड है उसको कॉपी करके वहाँ पे LMS पे पेस्ट कर दो और उसके साथ उसकी आउटपुट का पिक्चर जरूर लगानी है आपने, ठीक है। ये जरूर आपने करना है, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ अब ये 5 क्यूरीज लिखनी कहाँ पे है, उनकी आउटपुट कैसे की पिक्चर लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले सर कह रहे हैं आपने ये ओरेकल की जो अपेक्स वेबसाइट है आपने यहाँ पर जाना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने यहाँ पे apex.oracle.com पे आ जाना है।
तो मैं इस वेबसाइट का नीचे वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपने वहाँ से उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे आ जाना। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट फॉर फ्री टू डे पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पेज को थोड़ा-सा स्क्रॉल करो। यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है फ्री अपेक्स वर्कस्पेस, आपने यहाँ पे फ्री साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्री साइन अप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अगर तो पहले से अपनी वर्क स्पेस क्रिएट की हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं क्रिएट की तो यहाँ पे नई नई वर्क स्पेस आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है? यहाँ पे फर्स्ट नेम बताना है आपने, लास्ट नेम बताएँ, अपनी ईमेल आईडी बताएँ, यहाँ पे वर्क स्पेस का नेम बताएँ। जो भी आपने वर्क स्पेस का नाम रखना है, वो नाम आपने यहाँ पे बताना है। नाम यूनिक होना चाहिए वर्क स्पेस का, और ये याद रहे वर्क स्पेस का नाम आपको बाद में याद भी रहे कि मैंने क्या नाम रखा था। उसके बाद आपको ईमेल भी अपनी याद रहे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंट्री बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है येस, और यहाँ पे भी येस, और यहाँ पे आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी बताई थी उस ईमेल के ऊपर आपको एक मेल चली जाएगी। आपने अपनी जीमेल पे जाना है। वो जो आपने यहाँ पे ईमेल बताई थी, आपने उस जीमेल पे जाना है। वहाँ पे उस जीमेल पे जाने के बाद सिंपली वहाँ पे आपको एक ईमेल आई होगी। आपने उस ईमेल को ओपन करना है। उसके अंदर एक आपको बटन दिया होगा उन्होंने वर्क स्पेस क्रिएट करने का। आपने उस बटन पे क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नीचे एक बटन होगा लॉगिन का, आपने वहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे देखो मुझे दे रहा है साइन इन का बटन। मैंने ऑलरेडी वर्क स्पेस क्रिएट की हुई है तो मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अगर तो आपकी साइन ऑलरेडी बन जाएगी वर्क स्पेस तो आप सामने देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखो आपको पूछेगा अच्छा ये ना वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद आपको पूछेगा आपने पासवर्ड क्या रखना है अपनी वर्क स्पेस का। तो आपने याद रखना है पासवर्ड जो भी रखोगे वो आपको याद भी रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस का नाम रखा हुआ है KST, मेरी ये ईमेल है, और यहाँ पर मैं जो है अपना पासवर्ड बताऊंगा। तो आपको भी ये लॉगिन करने के लिए इस तरह से वर्क स्पेस का नाम, ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा ये क्या कह रहा है जी? अच्छा जी KST, अच्छा जी। अच्छा जी, तो मैंने अपनी वर्क स्पेस का नाम, अपनी ईमेल और पासवर्ड जो है वो बता दिया है ओरेकल अपेक्स वालों को। अब देखें ये लॉगिन करते हैं। ये थोड़ी देर लगाएगा लॉगिन करने में, लेकिन ये लॉगिन कर देगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। कोई नहीं आपको इतना लंबा डिटेल से बताएगा, वो सारे आप खानापुरी बस करते हैं कि यहाँ पर जाओ और ये बस कर दो और ये सारा कुछ कर दो। मैंने आपको देखो जो ERD डायग्राम है वो भी कितनी डिटेल से बताई थी। अच्छा, जब दोस्तों आपका ये साइन साइन इन हो जाएगा, मतलब लॉगिन हो जाएगा अकाउंट, उसके बाद आपने यहाँ पे SQL वर्कशॉप पे क्लिक करना है। SQL वर्कशॉप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे SQL कमांड्स पे क्लिक करोगे। SQL कमांड पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट ठहरो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से टेबल बनाए हुए हैं। मुझे पहले उन टेबल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए आपने ये काम नहीं करना, मैं सिर्फ करने लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। तो आपने ये काम नहीं करना। टेबल का नाम क्या था? 1 मिनट मैं यहाँ से देख लेता हूँ। टेबल का नाम था बुक आथर। चलो यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये नाम मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ से इसी को यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ ये काम। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ आपने ये काम नहीं करना। जब जो काम आपने करना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। मैं सिर्फ इसको वापस से अनडू कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया हुआ तो वो मुझे एरर देगा। अगर मैं इसको दोबारा करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल का अगले का नाम लिख दिया। अगले टेबल का नाम है कस्टमर, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल का नाम लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे जो है ना ऑर्डर डिटेल जो टेबल है उसको भी ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। अच्छा, ये भी कर दिया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद मुझे लास्ट वाला जो टेबल है उसको भी ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मेरे टेबल का नाम क्या था? ये है मेरे टेबल का नाम, बुक अंडरस्कोर आथर। बेफिक्र नहीं, आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा सारी कुछ। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ज़रा। सबसे पहले मैं अब ये आपने नहीं करने, मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हो जा जल्दी, हो गया ड्रॉप। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने इसको भी ड्रॉप करना है। मैंने रन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी ड्रॉप हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये मैं ड्रॉप कर लूँ इसको। ओके, ये मैं इसको भी ड्रॉप कर दूँ। अच्छा जी, ये भी ड्रॉप हो गया। अच्छा जी, अब मैं लास्ट पे इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ये एक बहुत बुरी बुरी चीज़ है इसके अंदर। मुझे जो अपेक्स की ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि इसके ऊपर एक ही साथ सारी आप क्यूरीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।
बारी बारी आपको एक एक क्यूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो ये बड़ी मुझे एक बुरी चीज़ लगती है इसकी। अच्छा जी, खैर ये देखो, अब आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले सर ने बोला हुआ है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट है कि आपने डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं। चलो ये पहले आपने कैसे करना है, ये देखो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर लो, जल्दी करो, ये आंसर नोट कर लो। ये देखो यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये लो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, और जल्दी जल्दी इसको नोट पैड पे, अपने पास नोट पैड पे सेव कर लो इस कोड को, ठीक है। बाद में वहाँ से कॉपी कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो और यही यही कोड दोस्तों आपने अपने एलएमएस के ऊपर ना, यही कोड आपने पेस्ट करना है। जुज नंबर ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, और उसके नीचे आपने ये वाला कोड लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ से शुरू करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ तक आपने लिखना है जूस, ठीक है। तो लिख लिया इतना, ये आपने 2 टेबल क्रिएट कर ली, ये 2 टेबल का कोड आपने लिख लिया होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। जब ये आपने इतना लिख लिया, अब नीचे से दिखा देता हूँ, ये नीचे से ये कस्टमर टेबल है, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। और उसके बाद ये टेबल है नेक्स्ट आपका। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट नंबर 1 का यहाँ तक क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी नोट कर दिया। उम्मीद है आपने इसको नोट कर दिया होगा अपने पास, और यही कोड आपने पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन के अंदर अपने एलएमएस के ऊपर पेस्ट कर देना। पूरा कोड ऐसे कॉपी करना है, ऐसे आपने पूरा ये कोड कॉपी करना है पार्ट नंबर 1 का, और उसको वहाँ जाके पेस्ट कर देना। अब इसकी आउटपुट का आपने जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने लेकर पार्ट नंबर 1 के इस कोड के नीचे इसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी आपने लगाना है। तो एक लंबा प्रोसेस है, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, चलो मैं पहले आपको कोड सबसे पहले मैं आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ। ये पार्ट नंबर 1 का आपने आंसर लिख लिया, उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है, ये भी नोट कर लो जल्दी जल्दी। एलएमएस पे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन, तो उसके नीचे ये आपने ये वाला सोल्यूशन लिख देना है। और ये पार्ट नंबर 2 का जो दोस्तों सोल्यूशन है, ये आपने ऐसे बस लिखना है, इसकी कोई आउटपुट नहीं है, आपने इसको बस ऐसे ही नोट कर देना है। ये पार्ट नंबर 2 का, यानी ये जो पार्ट नंबर 2 है ये वाला, इसका ये आंसर है, ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का ये आंसर ये वाला है, ठीक है। इसकी कोई आउटपुट नहीं है, आपने बस इतना ये पार्ट नंबर 2 के अंदर ये सोल्यूशन लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपने ये सोल्यूशन लिखना है, ये सोल्यूशन वहाँ पे, यानी ये जो कोड है ये वहाँ पर आपने पेस्ट करना है, और उसके नीचे इसकी जो आउटपुट है वो आपने पेस्ट करनी है, आउटपुट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके जी, ये इतना कर दिया, ओके जी, ये इतना कर दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन, अब वो जो मैं बोल रहा हूँ आउटपुट स्क्रीनशॉट, वो कैसे लेने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये पार्ट नंबर 4 का, ये पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। मैं पहले आपको सोल्यूशन नोट करवा रहा हूँ, इसके बाद इसकी आउटपुट कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ले जी, ये पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन आपने लिख लिया। पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन कौन सा, ये है पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन, यहाँ से शुरू हो रहा है। पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये इंसर्ट क्यूरी लिखनी है, और ये देखो ये इतना इतना। तो ये पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये आपकी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन है। ठीक हो गया जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा लिख लिया होगा। अब जब ये सोल्यूशन आपने एलएमएस पे लिख ली है, इनके नीचे अब इनके आउटपुट के स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ पहले, ये लो जी। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन था इसको ऐसे यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ऐसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने आना है अपने यहाँ पर अपेक्स की वेबसाइट पे, यहाँ पर आगे इस पूरे कोड को पेस्ट कर देना। कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये देखो आपने सिंपली 1 बाय 1 को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले पहली क्यूरी को सिलेक्ट करना है, ये क्रिएट की जो पहली क्यूरी है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रन के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखो नीचे नीचे हमारी आउटपुट चल गई है, ये देखो नीचे आ गया मैसेज टेबल क्रिएटेड। आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है, लास्ट वाली का स्क्रीनशॉट लेना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने इस सेकंड वाली क्रिएट की क्यूरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रन के ऊपर क्लिक करना है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो क्यूरी नीचे देखो एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने दोस्तों इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रन के ऊपर क्लिक कर देना। तीसरी कस्टमर टेबल वाली क्यूरी भी हमने ऐसे कर दी। अब आपने ये जो ऑर्डर डिटेल टेबल है इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली रन के बटन में क्लिक कर देना। ये आ गया। अब दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपने इसका, ये है जी आपके आउटपुट क्वेश्चन नंबर 2 के जूज नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 का ये है जी आउटपुट टेबल क्रिएटेड। ये आपने सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे जाना है और जाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इस आउटपुट का। यहाँ पे आपको आपकी विंडो में ना एक ऑप्शन मिलता है स्निपिंग टूल। आपने यहाँ पे विंडो में सर्च करना स्निपिंग टूल, ये देखो SNIPPING स्निपिंग टूल। आप क्लिक करोगे तो ये स्निपिंग टूल आपके सामने आ जाएगा।
अब आपने स्निपिंग टूल को यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आप इसका पहले जो पार्ट 1 का ये जो स्क्रीनशॉट है, ये आपने ऐसे ले लेना, बस ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट आ गया, ये है जी आपके आउटपुट का पार्ट नंबर 1 की आउटपुट का स्क्रीनशॉट। अब इसको आपने अपने पास सेव कर लो, ठीक है? यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करके अपने पास इसको सेव कर लो और उसके बाद आपने इसको अपने एलएमएस के ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, ये पार्ट नंबर 1 का ये आपने कोड पेस्ट करना है। इस कोड के बिल्कुल नीचे आपने ये वाला जो स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 का, ये स्क्रीनशॉट भी आपने साथ लगा देना, ठीक है? कोड प्लस स्क्रीनशॉट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? पहले ये कोड सॉल्यूशन के अंदर आपने ये कोड भी लिखना है और उसके नीचे वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी लगाना है। चलो ये हो गया। उसके बाद जो जूस नंबर 2 यानी पार्ट नंबर जो 2 है उसके नीचे सिर्फ आपने ये सॉल्यूशन लिख देना इतना-इतना, ठीक है? इसके नीचे कोई आउटपुट का स्क्रीनशॉट नहीं लगाना क्योंकि इसके आउटपुट है ही नहीं। बस आपने इसका ये सॉल्यूशन लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये है जी आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कैसे आप कोड कॉपी करो। पहले ये आप कोड कॉपी करके आप अपने एलएमएस पे जाके पार्ट नंबर 3 की हेडिंग के नीचे ये कोड पेस्ट कर दो। उसके बाद इस कोड को कॉपी करके आपने यहाँ पर अपेक्स की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर जो पहले कोड लिखा हुआ है सारा, इसको डेल कर दो, रिमूव कर दो, सारा कंप्लीटली रिमूव कर दो और यहाँ पर नया कोड जो है पार्ट नंबर 3 का पेस्ट कर दो। पार्ट नंबर 3 का पेस्ट कोड करने के बाद सिंपली पहली पहली इंसर्ट क्यूरी को सिलेक्ट करो, रन के बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है? उसके बाद इस तरह दूसरी क्यूरी को सिलेक्ट करो, इंसर्ट की क्यूरी को रन के ऊपर क्लिक कर दो। देखो कितना मुश्किल काम है यार, ये अजीब सा असाइनमेंट है। इतना लंबा काम दे दिया। अच्छा इसको ऐसे रन करो, चलो जी इसको रन कर लिया, ये भी आ गई क्यूरी। अच्छा उसके बाद सबसे आखिर वाली इंसर्ट क्यूरी को ऐसे सिलेक्ट करो और रन के ऊपर क्लिक कर दो। ये हो गया। अब इस लास्ट वाली आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सब आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये लास्ट वाली आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर वही तरीका स्निपिंग टूल को ओपन करो, यहाँ पे ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लो और क्या करना उसके बाद आपने ये है कि पार्ट नंबर 3 के नीचे पहले आपने ये एलएमएस के ऊपर ये कोड पेस्ट करना है सॉल्यूशन के तौर पर। उसके बाद इस कोड के नीचे आपने अपनी वो जो अभी ये जो आपने पार्ट नंबर 3 की ये जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट आपने उसके नीचे पेस्ट कर देना, मतलब लगा देना। तो पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले पार्ट नंबर 4 की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वो जो कोड मैंने सेलेक्ट किया अभी ये पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आपने ये कोड जो है अपने एलएमएस पे पेस्ट कर देना है और उस कोड के नीचे आपने उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी लगाना है। अब आउटपुट का स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है उसके लिए ये कोड पहले कॉपी करो, कॉपी करके अपेक्स की वेबसाइट पे आओ। यहाँ पर आने के बाद सिंपली जो पहले से कोड लिखा हुआ है, इस कोड को कर दो आप सिंपली रिमूव और यहाँ पर अपने पार्ट नंबर 4 का कोड पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। इसको ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके रन के बटन पे क्लिक कर दो। ये देखो आपकी आउटपुट आ गई पार्ट नंबर 4 की, ये देखो ये आउटपुट आ गई है। अब इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 के नीचे ये वाला कोड आपने पेस्ट करना है और उसके साथ आपने क्या करना है, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आउटपुट का, ये आपने स्निपिंग टूल से लेकर ये स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगा देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, ये अब रिमूव कर दो। अच्छा ये अब ख़त्म कर दिया है। लो जी पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे जाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो पार्ट नंबर 5 का कोड है इसको कॉपी करना है आपने ऐसे, ठीक है? कॉपी करके आपने एलएमएस पे हेडिंग देनी है पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन। उसके नीचे आपने ये जो कोड है ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है? और उसके बाद इसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है। अब आउटपुट का स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, उसके लिए इस पूरे जो सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 5 का, इसको कॉपी करो, यहाँ पे अपेक्स की वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ये जो क्रिएट की कमांड है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रन के ऊपर क्लिक कर दो, टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद देन आपने ये जो इंसर्ट की कमांड है इसको सिलेक्ट करो, रन के ऊपर क्लिक कर दो, ये भी इंसर्ट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लास्ट पे क्यूरी है सिलेक्ट क्यूरी, ये जो सिलेक्ट क्यूरी है इसको सिलेक्ट करो और रन के ऊपर क्लिक कर दो। लो जी आ गई आउटपुट। ये जो आउटपुट नीचे आई है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। ये नीचे आउटपुट जो आई है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एलएमएस पे जाकर ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे ये कोड पेस्ट कर देना और साथ इसके नीचे ये वाली जो इमेज है ये आउटपुट की, इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे लगा देना है। तो लो जी आपकी जो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 1 CS 405 की, वो बहुत ही मुश्किल के साथ बहुत ही हार्ड वर्किंग के बाद जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।